क्या सच में हजरे अस्वद जन्नत से आया था? आज हम इस मुकद्दस पत्थर की कहानी जानेंगे जो काबा में लगा हुआ है। रेगिस्तान की गर्म रेत, मक्का की शांत घाटी और एक ऐसा पल जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक पत्थर, लेकिन कोई साधारण पत्थर नहीं। वो पत्थर जिसे मुसलमान हजरे अस्वद के नाम से जानते हैं। वो पत्थर जो आज भी काबा के कोने में लगा हुआ है और जिसके सामने दुनिया भर के लाखों लोग दुआ करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब इसी पत्थर को लेकर मक्का की सबसे ताकतवर कबीलों के बीच ऐसा विवाद खड़ा हो गया कि खून खराबा होने की नौबत आ गई। यह वही घटना है जिसने पूरी दुनिया को प्रॉफेट मोहम्मद की हिकमत, न्याय और समझदारी का ऐसा उदाहरण दिखाया जो आज भी इतिहास में मिसाल बनकर खड़ा है। इस घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस्लामी रिवायतों के अनुसार प्रोफेट इब्राहिम और उनके बेटे प्रोफेट इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से काबा की बुनियाद रखी थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इब्राहिम और इस्माइल काबा की दीवारें उठा रहे थे तो वे दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उनकी इबादत को कबूल करे। समय के साथ साथ यह पवित्र घर अरब के लोगों के लिए सबसे अहम जगह बन गया। लेकिन सदियां गुजरने के बाद एक समय ऐसा आया जब काबा की इमारत कमजोर हो गई। दीवारें पुरानी हो चुकी थीं और एक बाढ़ ने भी इमारत को नुकसान पहुंचाया। मक्का के कुरैश कबीले ने फैसला किया कि अब काबा को दोबारा मजबूत तरीके से बनाया जाए। यह एक बड़ा काम था। मक्का के अलग अलग कबीले इस निर्माण में हिस्सा ले रहे थे। हर कबीला चाहता था कि उसे इस पवित्र काम में सम्मान मिले। निर्माण का काम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पत्थर रखे गए, दीवारें ऊंची होती गईं। लेकिन जब दीवारें लगभग पूरी हो गईं, तब एक ऐसा सवाल सामने आया जिसने पूरे शहर को संकट में डाल दिया। वह सवाल था, हजरे अस्वद को उसकी जगह पर कौन रखेगा? हजरे अस्वद कोई साधारण पत्थर नहीं था। सही हदीस में आता है कि यह पत्थर जन्नत से उतारा गया था। इसी कारण हर कबीला चाहता था कि यह सम्मान उसी को मिले। कुरैश के अलग अलग कबीले इस बात पर अड़ गए कि हजरे अस्वद को वहीं अपनी जगह पर रखेंगे। विवाद बढ़ता गया। कई दिनों तक यह मामला चलता रहा। इतना तनाव पैदा हो गया कि कुछ कबीले युद्ध के लिए भी तैयार हो गए। इतिहास की रिवायतों में आता है कि कुछ लोगों ने खून से भरा हुआ एक बर्तन भी रखा और कसम खाई कि अगर जरूरत पड़ी तो वे लड़ाई करेंगे। मक्का की घाटी में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। ऐसा लग रहा था कि एक पवित्र घर के निर्माण का काम अब एक बड़े खून खराबे का कारण बन सकता है। इसी समय एक बुजुर्ग ने एक सुझाव दिया। उसने कहा, आया हम यह फैसला इस तरह करें कि जो व्यक्ति सबसे पहले इस दरवाजे से अंदर आएगा वही इस विवाद का फैसला करेगा। सभी लोग इस बात पर राजी हो गए। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ लग गईं और फिर वह पल आया। दरवाजे से जो शख्स अंदर आया उसे देखकर सभी लोगों के चेहरे बदल गए। उन्होंने एक साथ कहा, यह तो अलमीन है। अलमीन यानी भरोसेमंद। वो शख्स थे प्रॉफेट मोहम्मद। उस समय तक उन्हें नबूवत नहीं मिली थी, लेकिन उनकी सच्चाई, ईमानदारी और न्यायप्रियता की वजह से पूरा मक्का उन्हें अलमीन कहकर पुकारता था। कुरैश के लोगों ने उनसे कहा कि हमारे बीच एक बड़ा विवाद हो गया है, आप इसका फैसला कर दीजिए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात सुनी। उन्होंने देखा कि हर कबीला सम्मान चाहता है और अगर किसी एक को चुना गया तो बाकी नाराज हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में एक छोटा सा फैसला भी बड़ी लड़ाई का कारण बन सकता था। लेकिन अल्लाह ने उन्हें ऐसी हिकमत दी थी जो हर दिल को संतुष्ट कर सकती थी। उन्होंने एक चादर मंगवाई, फिर उन्होंने हजरे अस्वद को उस चादर के बीच में रख दिया। इसके बाद उन्होंने हर बड़े कबीले के सरदार से कहा कि वे उस चादर के किनारों को पकड़ लें। अब सभी कबीले मिलकर उस चादर को उठाने लगे। इस तरह सभी कबीले इस सम्मान में शामिल हो गए। जब चादर उस ऊंचाई तक पहुंच गई जहां हजरे अस्वद को लगाया जाना था, तब प्रोफेट मोहम्मद ने अपने हाथों से उस पत्थर को उठाया और उसे उसकी जगह पर रख दिया। इस तरह एक ऐसा विवाद जो खून खराबे में बदल सकता था, एक शांत और न्यायपूर्ण समाधान के साथ खत्म हो गया। मक्का के सभी लोग इस फैसले से खुश हो गए। किसी को अपमान महसूस नहीं हुआ,
किसी को हार का एहसास नहीं हुआ, बल्कि हर कबीले को लगा कि उसे इस पवित्र काम में हिस्सा मिला है। यह घटना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह हिकमत, न्याय और सच्ची नेतृत्व क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। बाद में जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, तो दुनिया ने देखा कि वही शख्स जिसने मक्का के कबीलों के बीच शांति स्थापित की थी, वही इंसान पूरी मानवता के लिए रहमत बनकर आया। आज भी जब लाखों मुसलमान हज या उम्रा के दौरान कौबा के पास पहुंचते हैं, तो वे उस कोने की तरफ देखते हैं जहां हजरे अस्वद लगा हुआ है। वो पत्थर सिर्फ एक निशानी नहीं है, वह हमें उस ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है जब एक व्यक्ति की समझदारी ने पूरे समाज को संघर्ष से बचा लिया। और वे व्यक्ति थे प्रॉफेट मोहम्मद, जिन्हें दुनिया हमेशा अल अमीन के नाम से याद करेगी।